वेलकम टू अरिहंत क्लासेस। आज जो हमने टॉपिक लिया है लेक्स ऑफ इंडिया। इससे पहले जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्स ऑफ इंडिया में। सबसे पहला जो फैक्ट देखेंगे हम, स्टडी ऑफ लेक्स को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ लेक्स को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। बहुत इजी सा क्वेश्चन बन सकता है, सीबीटी एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, इजी सा आसान सा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। स्टडी ऑफ लेग्स को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। इसके बाद हम पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स। किस किस टाइप्स की लेग्स होती है। पहली जो लेग है टेक्टोनिक लेग्स। टेक्टोनिक लेग्स क्या होती है, जब भी प्लेट्स में कोई चेंज आती है, प्लेट्स में ये जगह बनती है, प्लेट्स दूर हो जाती है, उनकी वजह से जो भी लेग बनती है उसे कहा जाता है टेक्टोनिक लेग्स। जैसे एग्जांपल है इंडिया में टेक्टोनिक लेग्स की वुलर लेग। वुलर लेग जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेग है, ये इंडिया में पड़ती है, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती है वुलर लेग। इसके बाद दूसरी टाइप जो है लेग्स की वो है लगून लेग। लगून लेग क्या होती है, अगर ये कोई बड़ी वाटर बॉडी है, इसी वाटर बॉडी में यहाँ पर नेचुरली सी एटसेट्रा ये सैंड मिट्टी जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर इसकी बाउंड्री बनेगी, यहाँ पर जो लेग बनेगी, ये जो वाटर है, ये वाला वाटर, ये वाली लेग जो बनेगी इसे कहा जाता है लगून लेग। लगून लेग की एग्जांपल जैसे इंडिया में चिलिका लेग है, ये इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है, ये उड़ीसा स्टेट में पड़ती है। दूसरी पुलिकट लेक है, वेबनाड लेक है, अष्टमुडी लेक है, ये इंडिया की लगून लेक है। इसके बाद ग्लेशियर लेक्स क्या होती है, जब ग्लेशियर पिघलता है, अगर ये कोई ग्लेशियर है, यहाँ पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके नीचे जो पानी जमा हो जाएगा, इससे जो लेक बनेगी इसे कहा जाता है ग्लेशियर लेक्स। जैसे इंडिया में कोलेरू लेक, जैसे इंडिया में नैनीताल लेक है, भीमताल है, रकास्ता लेक है, ये ग्लेशियर लेक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लगून लेक। एक लगून लेक होगी चिलिका लेक, दूसरे ऑप्शन होंगे वुलर लेक, सांबर होगा, डिडवाना होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन किस टाइप की लेक्स है। इसके बाद डेल्टिक लेक्स क्या होती है, डेल्टा रीजन में बनती है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, कोलेरू लेक है। उसके बाद है एओलाइन लेक्स, ये कौन सी लेक्स होती है, ये स्टैग्नेट लेक्स होती है। ये कौन सी होती है, स्टैग्नेट मतलब रुकी हुई लेक। रुकी हुई लेक इनका जो पानी है वो फ्लो नहीं होता है, ये रुकी हुई लेक है। ये लेक कैसे बनती है, ये विंटर से बनती है, ये रेनी सीजन में बनती है, जब बारिश होती है तो इनके अंदर पानी जमा होता है, स्टैग्नेट लेक होती है। जैसे एग्जांपल है सांबर लेक राजस्थान में, डिडवाना लेक है, इनमें तभी पानी होगा जब बारिश होगी, ऐसे पानी नहीं होगा, और ये इनका पानी आगे फ्लो नहीं होगा, ये रुकी हुई है, स्टैग्नेट लेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसी होती है, जब रिवर प्लेन एरिया में रिवर ऐसे चलता है, सांप की तरह प्लेन एरिया में रिवर ऐसे चलता है। कभी क्या होता है कि रिवर ऐसे चला, यहाँ तक आ रहा, ये रास्ता रिवर का, यहाँ पर कोई मिट्टी जमा हुई, कोई सैंड जमा हुई, तो रिवर ने अपना रास्ता यहाँ से ही निकाला, रिवर ने यहाँ से ही निकाला, ये मिट्टी जमा हुई। ये लेक बनी, इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक। इसके बाद है नेक्स्ट क्रेटर लेक। क्रेटर लेक क्या होता है, जब कोई मेटोराइट ज़मीन पर गिरता है, उससे जो ज़मीन धंस जाती है, वहाँ पर जो खड्डा जैसा बनता है, उसके धंसने से ज़मीन पर वहाँ पर जो पानी जमा होता है उसे कहा जाता है क्रेटर लेक। जैसे लोनार लेक है, ये एग्जांपल है क्रेटर लेक की। इसके बाद हम कुछ सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं लेक्स की। जैसे एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ये वुलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर पड़ती है, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मैंने अभी बोला, जो ऐसे लेक बनती है इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। एशिया जो इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है वो कौन सी लेक है, कंवरताल लेक या कबरताल लेक, इसे कबरताल लेक इसे कहा जाता है। कंवर लेक आप याद रखना, ये बिहार में पड़ती है। इसके बाद जो हाईएस्ट लेक कौन सी इंडिया की, हाईएस्ट लेक सबसे ऊंची लेक, ऊंची जगह पर लेक, ये कौन सी है, चोलामो लेक, यहाँ इसे कहा जाता है चोलामो लेक।
या सोलामो लेक भी इसे कहा जाता है। ये सिक्किम में पड़ती है, ये इंडिया की हाईएस्ट लेक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लोकतक लेक। कौन सी है? लोकतक लेक। ये मणिपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। इसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स भी है। पूछा जाता क्वेश्चन, पूछा जाता किस लेक में फ्लोटिंग आइलैंड्स है? ये लोकतक लेक है। ये नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, जो भी रामसर साइट है अगर इनमें कोई इकोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व की जाती है तो उन रामसर साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर इसकी एग्जांपल है जैसे लोकतक लेक है, वहाँ पर भी इकोलॉजिकल चेंजेस दिखी गई, इसको वहाँ पर इंक्लूड किया गया। क्योलाडू नेशनल पार्क है, इन दो को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक है इंडिया की। याद रखना, चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक ऑफ इंडिया और लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये दो चीज़ें याद रखना। चिलिका लेक जो उड़ीसा में पड़ती है ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया और लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक है। ये ब्रैकिश, इसका जो वाटर है ब्रैकिश वाटर है, मतलब साल्टी वाटर है, इसका नमकीन पानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक है सांबर लेक। सांबर लेक ये राजस्थान में पड़ती है, सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी लेक है। इसका जो पानी है सबसे खारा पानी है, सबसे नमकीन पानी है, सबसे सलाइन वाटर है। किसका? सांबर लेक। ये पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग लेक हैज़ अ हाईएस्ट सैलिनिटी ऑफ वाटर, हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर। सांबर लेक राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 1981 में जो चिलिका लेक है इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट बनी। अगर पूछा जाएगा इंडिया की पहली रामसर साइट कौन बनी तो वही चिलिका लेक जो लार्जेस्ट लगून है इंडिया की, उड़ीसा में पड़ती है। रामसर एक ईरान में सिटी है, यहाँ पर एक कन्वेंशन साइन हुआ था, इसीलिए इसे कहा जाता है रामसर कन्वेंशन या रामसर एग्रीमेंट। इसके बाद पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर लाई करती है। ये क्वेश्चन बन सकता है विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स लाई इन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पुलिकट लेक का 90% एरिया जो है आंध्र प्रदेश में आता है, 10% तेलंगाना जो हमारी जो सबसे नई स्टेट बनी थी, आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी। इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। नेक्स्ट जो है पुलिकट जो है सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून। फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्टल लगून है चिलिका, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून कौन सी है? ये है पुलिकट। इसके बाद जो वेबनाथ लेक है केरला में है, ये 96 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। वेबनाथ लेक जो है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, याद रखिएगा। NH47A इसके पास से गुजरती, इस लेक के पास से गुजरती है। विलिंगडन आइलैंड इस लेक के पास में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस लेक में होती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबनाथ लेक में होती है। इसे कहा जाता है कयाल भी कहा जाता है इसे, केरला में क्या कहा जाता है? कयाल। इसके बाद जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में है, ये क्रेटर लेक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब हम कुछ ज़रा वर्ल्ड की एक दो लेक्स पढ़ते हैं। लेक सुपीरियर जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर पूछेंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, ये कहाँ पर पड़ती है? ये जो बॉर्डर है यूएसए और कनाडा का, वहाँ पर ये लाई करती है। यूएसए और कनाडा का जो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन। इनके बॉर्डर का नाम क्या है? 49 पैरेलल नाम है। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड का, वहाँ पर ये लेक लाई करती है। लेकिन इस लेक का जो लार्ज पार्ट है वो यूएस में लाई करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कैप्शन सी। कैप्शन सी क्या है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड क्या है? कैप्शन सी। इसके बाद लेक बेकाइल क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेट वाइज ज़रा हम डिस्कस करेंगे लेक्स को। पहले है राजस्थान में सांबर लेक, पंचभद्रा लेक, दिदवाना लेक, लुनकरन सागर लेक, ये 3 लेक 4 लेक जो राजस्थान की ये साल्ट वाटर लेक है। सांबर लेक,
पंचभद्रा लेक, दिदवाना लेक, नुनकरण लेक, ये साल्ट वाटर लेक है। पुष्कर लेक, आना सागर लेक, नाकी लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान की। ये जो नाकी लेक है ये याद रखना अरावली हिल्स माउंट आबू पर सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। इसके बाद उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर जो राजस्थान की सिटी इसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, इंपॉर्टेंट है, उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। और जो उदयपुर में बाकी लेक है, पिचोला लेक उदयपुर में है, उदय सागर लेक उदयपुर में है, जशामंद लेक उदयपुर में है, फतेह सागर लेक ये भी उदयपुर में है। इसके बाद चंडीगढ़ में कौन कौन सी लेक पड़ती है? सुखना लेक ये चंडीगढ़ में आती है। इस लेक के पास में जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में वो है। इस रॉक गार्डन को किसने बिल्ड किया था इंपॉर्टेंट है, नेक चंद ने। कब बिल्ड किया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल लेक है एंड रेणुका लेक है। आप ये याद रखना, रेणुका लेक और चंद्रताल, ये वाला ताल आप याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद उत्तराखंड में आता है, जितनी भी ताल लेक होगी वो उत्तराखंड है, सिर्फ एक रखना आप याद, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आती है। नैनीताल जो है उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, नौखैची ताल उत्तराखंड, खीरताल उत्तराखंड, सतल लेक उत्तराखंड। उसके बाद रूपकुंड लेक जो है ये उत्तराखंड भी है, इसे कहा जाता है स्केलेटन लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। और जो नैनीताल लेक है, नैनीताल को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, नैनीताल को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हरियाणा में है भदकल लेक, हरियाणा में है भदकल लेक, हरियाणा में है। मेघालय में है उमयंग लेक, मेघालय में है। मणिपुर में है, पहले हमने डिस्कस किया लोकतक लेक मणिपुर में है, ये कहाँ पर है? वहाँ पर एक नेशनल पार्क है केपो लेमचो नेशनल पार्क, इसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की है ये, फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरो लेक पड़ती है, कोलेरो लेक बिटवीन है गोदावरी कृष्णा रिवर के बीच में ये पड़ती है, इसे डेल्टा लेक भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच।